अस्सलाम वालेकुम। अफसोसनाक बात यह है और परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मकासद सेट किए गए थे उनमें एक मकसद ये भी था कि पीएसएल के जरिए से पाकिस्तान के उस इमर्जिंग टैलेंट को ग्रूम किया जाए जो पाकिस्तान का फ्यूचर साबित हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो कि बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं, उनको पीएसएल फ्रेंचाइजीज इग्नोर कर रही हैं प्लेइंग 11 में और उनकी जगह पे रिटायर्ड प्लेयर को, उन प्लेयर्स को जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, चांसेस दिए जा रहे हैं। अभी आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की ही एग्जांपल ले लें। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी प्लेइंग 11 में शोएब मलिक को शामिल किया है। 2 मैचेस हो गए हैं, दोनों मैचेस शोएब मलिक ने खेले हैं, जबकि दो ऐसे क्रिकेटर्स जो कि पाकिस्तान का नियर फ्यूचर में जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और पाकिस्तान का ये फ्यूचर है, उनको बेंच किया हुआ है। अब शोएब मलिक खेल रहे हैं लेकिन हसीबुल्ला जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के एक इमर्जिंग कीपर बल्लेबाज हैं, उनको नहीं खिलाया जा रहा। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की जो लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है ऑल फॉर्मेट्स की, वो हसीबुल्ला ही है। टी20 की हद तक मोहम्मद हारिस के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन जो प्रॉपर बैट्समैन है जो अगले 10 साल तक, 12 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, ओडीआई खेल सकता है, इवन टी20 खेल सकता है, वो हसीबुल्ला है। लेकिन हसीबुल्ला को वो कोयटा ग्लैडिएटर चांस नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि हसीबुल्ला को पहले गोल्ड कैटेगरी में खासकर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़े शौक से पिक किया था कि हम इनको एज अ कीपर बैट्समैन डेवलप करेंगे, सरफराज की रिप्लेसमेंट के तौर पे अब अगले कई सीजन तक हम लॉन्ग टर्म में हसीबुल्ला को डेवलप करेंगे। लेकिन अभी तक उन्हें कोई मैच नहीं दिया गया। हालांकि अगर उन्हें नंबर 4 पे खिलाया जाए और उसके बाद रैले रूसो नीचे आ जाए, खुशहाल मेंडिस नीचे आ जाए, तो ये बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता था। बट शोएब मलिक को खिला रहे हैं, उनको नहीं खिला रहे। फिर ख्वाजा नाफे जो कि बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, लास्ट टाइम कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो जब खेले थे तो तब भी हमने देखा था, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, और टेक्निकली बड़े करेक्ट बैट्समैन है, बहुत जबरदस्त टेक्निक है उनकी, उनके पास शॉट्स की रेंज है, रिस्ट उनकी अच्छी है, उनको भी चांस नहीं दिया जा रहा है, वो भी बेंच पे बैठे हुए हैं। तो एक शोएब मलिक को एडजस्ट करने की बजाय अगर इन दो प्लेयर्स में से किसी को चांस दे देते, ऑल्टरनेटिवली कुछ मैचेस हसीबुल्ला को दे देते, कुछ मैचेस ख्वाजा नाफे को दे देते, तो शायद पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बेहतर होता। अब शोएब मलिक ने कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं किया, बॉलिंग में भी मार खाई, बैटिंग में भी कुछ उनका, यार ये स्टेज पे आके अब शोएब मलिक क्या कर लेंगे। फिर आप चले जाते हैं कराची किंग्स में। कराची किंग्स के ओनर जो सलमान इकबाल हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने शान मसूद को क्यों रिप्लेस किया एज अ कैप्टन, तो उनका पहला जवाब ही ये था कि शान मसूद टेस्ट क्रिकेट की तो अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन टी20 के वो बैट्समैन नहीं है, टी20 में वो सूटेबल नहीं है, तो हमने इसलिए डेविड वार्नर को लेके आए हैं और शान मसूद को हटाया है। तो अगर आपको ये लगता है कि एक प्लेयर टी20 में सूटेबल नहीं है, तो फिर आप उसको प्लेइंग 11 में क्यों खिला रहे हो। और एक बात और भी है कि अब शान मसूद पाकिस्तान के टी20 में तो अब वो वापस आने से रहे, टी20 उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खेलने थे वो खेल चुके हैं। और रिसेंट टाइम में, बीच में एक टाइम आया था जब टी20 में, ओडीआई में शान मसूद की परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा ऊपर गया था काउंटी क्रिकेट में, पीएसएल में, लेकिन अब पिछले 2 साल में अगर देखें तो वो टी20 उन्होंने जहां पर भी खेली है वो बुरे तरीके से फेल हुए हैं। तो बजाय के शान मसूद को प्लेइंग 11 में जगह देने के, और वैसे भी नंबर 4 शान मसूद के लिए है भी नहीं, तो अगर वहां पर उमर बिन यूसुफ को, जो कि पाकिस्तान की अभी नेशनल क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड के टूर में थे, जिम्बाब्वे के टूर में थे, साउथ अफ्रीका के टूर में थे, उस प्लेयर को जो कि पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे नॉक कर रहा है, उसको अगर आप यहाँ पे खिला के ग्रूम करते तो क्या पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर ना होता, बजाय कि आप शान मसूद को चांस दो। इसी तरीके से अगर आप पेशावर ज़ल्मी में चले जाते हैं तो अभी पाकिस्तान ने अब्दुल समद को पाकिस्तान की नेशनल टीम में सिलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान उनमें देखता है कि शायद ये पाकिस्तान के हार्ड हिटिंग के जो मसाइल हैं नंबर 6 के, उनको हल कर सके। तो बजाय इसके कि पेशावर ज़ल्मी उन्हें सारे मैचेस देता ताकि वो टेस्ट होते कि उनकी टेक्निक कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, शॉट्स कितनी है, रेंज क्या है, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है इन पिचेस पे खेल के, इंटरनेशनल बॉलर्स को खेल के। उनको बाहर बिठा के मैक्स ब्रांड को खिलाया हुआ है। मैक्स ब्रांड अच्छे बैट्समैन है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो कोई डेविड मिलर नहीं है, वो भी डिविलियर्स नहीं है कि आप उन्हें लाजमी आपने प्लेइंग 11 में खिलाना था, चाहे उसके लिए आपको अपने के इमर्जिंग टैलेंट को बाहर बिठाना पड़े। तो ये अप्रोच पेशावर ज़ल्मी की भी सही नहीं है। फिर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें तो वहां पर शहजाद बाहर बैठे हुए हैं, हैदर बाहर बैठे हुए हैं, कॉलिन मनरो खेल रहे हैं, जो कि अब कॉलिन मनरो काफी हद तक एक्सपायर्ड पैकेज हो चुके हैं, स्कोर करेंगे वो, इन पिचेस पे कर लेंगे स्कोर वो, लेकिन
कोई अब कॉलिन मनरो का वो वाला इंपैक्ट पहले वाला तो नहीं रहा। तो पीएसएल में अब जरूरत इस बात की है कि टीमें इस बात को समझे कि हमने जहां जीतना है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही पाकिस्तान के इमर्जिंग टैलेंट को चांस देना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।